और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पदाधिकारियों के लिए चुनाव का आयोजन किया। उच्च अधिकारियों की देखरेख में चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। और सांबा पुलिस ने एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग पेंडिंग की 1-2 साल से रुका हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रहा है। और आप देख रहे हैं बड़े पीसफुली अभी तक हो रहा है। और जो वोटर हैं वो हमारे वोटर ऐसे हैं कि ये बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, वो छोटा बिजनेसमैन हो, डिस्ट्रिक्ट्स में बिजनेस पैटर्निटी हो, हर एक आप देख रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें एक मैं कहूँगा कि वी मस्ट अप्रिशिएट देयर रोल। श्रीनगर पुलिस ने जो काम किया है, खड़ी है सुबह से, और हमको पूरा ताउन दे रहे हैं कि हर तरीके से टू पीपल सेटिस्फैक्टरी इलेक्शन हो। कोर्ट की डायरेक्शंस पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, जॉइंट रजिस्ट्रार जुडिशल J&K हाई कोर्ट लद्दाख, पुलिस, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। फ्री फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं चैम्बर के। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, इसमें इलेक्शन होने चाहिए। दिल्ली में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर का आयोजन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी पहल करते हुए विदेशी छात्रों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विदेशी छात्रों के लिए ब्रोशर भी जारी किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हुए कश्मीर के विदेशी छात्रों की शैक्षणिक डेस्टिनेशन होने की बात कही। वहीं इस कदम को विदेश मंत्री S जयशंकर ने महत्वपूर्ण और सराहनीय बताते हुए शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में समन्वय को जरूरी बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की सराहना की, जबकि ICCR के चेयरमैन विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत की रैंक की बड़ी यूनिवर्सिटी है, 6ठी रैंक की, और जिसको एक ग्रेड यानी ग्रेड 1 मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर इज क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया एंड embodies the eternal and universal values of our ageless culture. In the ancient past, Jammu Kashmir was known as Sarda Peeth, the seat of learning. For many of our guests from abroad, it is also famous as Switzerland of India, a paradise on earth and a confluence of all spiritual streams. For more than 3 decades, this serene land of intellectuals, historians, saints and Sufis had suffered terrorist exploited by our neighboring country. Every enlightened soul in the world knows that our neighboring country is a breeding ground for terrorists, and for almost 3 decades it has been exporting terror to India and to the rest of the world. In the last 3 years after the abrogation of Article 370, Jammu Kashmir has attained peace, and we are now witnessing investment and record number of domestic and foreign tourists. Stone pelting and strikes have become thing of past. Schools, businesses, cinema halls, shopping malls are operating smoothly without interruption. Under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu Kashmir is on the path of move. It is something that we obviously would like to see in Jammu and Kashmir as well. And for me, this is not just an education event. It is not just an event of what we do in the state of Jammu and Kashmir. It is for me a very integral part of ensuring that a very important region of India is connected, and I say this as a foreign minister, is connected to what is happening in the world. So this occasion is something which is, for me, of exceptional importance. Government of India, Indian Council for Cultural Relations and several universities are trying.
but for the first time, 2 universities in Kashmir, with the help of the local government of the Union Territory and the Indian Council for Cultural Relations, have made a very structured attempt to attract many more foreign students. Because people want to come to India, but we need to approach them. We need to tell them what exactly we can offer. And the Jammu Kashmir government has done a exceptionally thoughtful attempt to attract foreign students. We are with them. Several ambassadors and other foreign councils and others have come, and I am sure this attempt will be a successful experiment. Senior colleague Jayasankar ji, as a whole of government approach, Government of India should showcase knowledge potential, scope and knowledge repository to the entire global community to study in India. But an important knowledge center of our country, as Professor Ganai in his introductory remarks said, thousands years ago, centuries ago, the ancient Sarada University was there in the Jammu Kashmir, today's Jammu Kashmir. You are inheriting that legacy. हम ऐसे ही नहीं कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा सिर्फ सारे कामों में जम्मू कश्मीर जुड़े हेड ऑफ इंडिया। कांग्रेचुलेशन जम्मू कश्मीर। सांबा पुलिस ने घगवाल क्षेत्र में पशु तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पशु तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक ऑल्टो कार को पकड़ा। पंजाब नंबर की एक ऑल्टो कार में गाय को ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही कार ड्राइवर मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और पीडीपी प्रवक्ता एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पहचान को खत्म करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात में पीडीपी यहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाएगी। अनंतनाग के बटन इलाके में पार्टी के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए इकबाल ताहिर ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी नीति में तब्दीली लानी चाहिए। आप देख रहे हैं किस मुश्किल दौर से हमारी ये जो रियासत है गुजर रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों पे जुल्म ढाया जा रहा है, चाहे वो हमारी ज़मीनें हैं, चाहे वो हमारे जॉब्स हैं, चाहे पकड़ धकड़ है, चाहे कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, चाहे हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, चाहे बिजनेसमैन है, हर एक को तंग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। इनका मकसद ये है किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाया जाए और इनकी जो शख्सियत है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पीडीपी की जो सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा है, किस ज़ोर के साथ, किस मजबूती के साथ वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी कर रही है, यहाँ पे लोगों पे जो जुल्म की दास्तान है उसको बयान कर रही है, और कैसे ये मरकज़ को समझाना चाहती है कि वो जो पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं वो गलत पॉलिसी है और उसके गलत नतीजे निकलने वाले हैं। बीजेपी की ओर से शोपियां के सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने भाजपा नेताओं को अपनी परेशानी से अवगत कराया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पार्टी के समक्ष रखा। पार्टी नेताओं ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस बारे में एक हमारे जो गांव के हमारे बुजुर्ग लोग आए थे, व्हाट्सएप से मिलने आए थे ताकि हमारी इन मुश्किलात का अजाला हो, जिसमें खासकर हमारे जो नंबरदार का मसला था, बिजली का भी मसला था, पानी का भी मसला था और दूसरे भी बहुत सारे मसले थे। और हमें इस बारे में आपने एश्योरेंस दी है कि हम जल्द अज जल्द इन मसलों का अजाला करेंगे ताकि हम इन मुश्किलात से निकले और आगे आपके लिए आसानी हो जाए। और हमने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर कोई ऑफिसर अपनी मनमानी नहीं करेगा। यहाँ पर गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता इन गरीबों के साथ है। तो जो भी इनके मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह पूरी तरीके से उनको हल किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि ये, और खासकर इनका नंबरदारों को जो घोटाला हुआ, तहसीलदार साहब ने घोटाला किया कि कुछ लोगों से राय नहीं लिया, तो ये सरासर गलत है। दूसरा पानी नहीं है। तीसरा मसला बिजली का मसला, यहाँ पे 1000 रुपये बिल
इन गरीब लोगों के जो बेचारे 6 महीने उधर जंगल में रहते, 6 महीने रहते नीचे, तो इनके से हम आपके वसादत से इनको बिल्कुल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इनको रियायत की होना चाहिए। पुराने उप जिला अस्पताल बांडीपुरा में नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। डी ड्रग एडिक्शन केंद्र का उद्घाटन डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी ने कहा कि नशादी लोगों को आइसोलेट करने के बजाय उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बाकी इदारे भी यहाँ पे खोले गए, ये इसकी ज़रूरत आप जान सकते हैं कि सोसाइटी को देख के आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पे जो ड्रग मेनेस है, जो एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है, जैसा कि हमने अक्सर कहा है कि उसको एज विक्टिम ट्रीट करना है, उसको एज उसकी ट्रीटमेंट करना है रादर देन उसको हमने कल्प्रिट मानना है। तो उसका ट्रीटमेंट की फैसिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कोई भी नशे का आदी हो जाता है तो उसको यहाँ पे लाया जा सकता है, उसका प्रॉपर इन हाउस ट्रीटमेंट हो सकता है। जेटी लेवलर्स राइडर्स ग्रुप की कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटरसाइकिल की सवारी का समापन श्रीनगर में हुआ। इस मौके पर राइडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीर की सुंदरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्कृतियों की खोज के अलावा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए स्कूलों का दौरा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जिशान खान ने उनका स्वागत किया, उनकी यात्रा की सराहना की और कहा कि पर्यटन विभाग इस तरह के अभियानों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। Winters is known for the adventure. We have the best powder in the world. That's Gulmarg, where we do skiing, snowboarding, snowshoeing, and all kind of activities are there. So this is an added feature. You know, the people like running bikes. There can be adventure bikes or there can be cruise bikes. And coming to the valley where you have the mountains, where you have the forests, you have the nature, you have the clean, pollution-free here. So nothing better than the bikers. I welcome bikers all across the world and the country. They have set the motion. They can join them. And tourism department is always there to welcome all of them. As our Secretary Saab, if you would have heard, last year we had the sports cars here in Kashmir. They went all through Srinagar to Gulmarg and other places. And this year we have these. And I'm sure next year we will be having some other people. And on behalf of tourism department, thank them all. And especially when it comes to Srinagar, we all have a different perspective about Srinagar, about safety and all that. But here I see when we came here, we were very well welcomed by the people here. Fantastic roads, and we see the weather is amazing. And I would say that this place is nothing less than Switzerland. Go to different parts of the country, see various cultures, and also experience all the cultures, the cuisines, and also do a social cause in every ride. Most of our rides, we go to a school, we promote, we encourage girl-child education, we provide books, we provide school bags, uniforms, and whatever is possible from our side, yes, we promote for the education of girl child. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अनंतनाग के कोकरनाग स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से नशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाद में इस संबंध में जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी के माध्यम से लोगों तक नशा विरोधी संदेशों को पहुंचाना था। सेना की ओर से ड्रग्स विषय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। अनंतनाग के ऐश मकाम क्षेत्र में वित्त विभाग के सहयोग से मेगा सेवा एवं शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया। जन अभियान के तहत इस कैंप में तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनका मौके पर समाधान किया गया। लैंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड्स के संबंध में लोगों के निवेदनों का संज्ञान लिया गया। कल्चरल ग्रुप अर्निमॉल ने कश्मीरी भाषा को मातृभाषा के रूप में सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रोग्राम का आयोजन किया। अर्निमॉल ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कश्मीर म्यूजिकल ओपेरा के नाम से आयोजन किया।
कश्मीरी भाषा के प्रति मुस्लिम और पंडित दोनों समुदायों के लोगों में काफी उत्साह दिखा। जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है, कोई थिएटर होता है, कुछ होता है, लोगों को बड़े बुला के लाना पड़ता है और फ्री में दिखाना पड़ता है। लेकिन अब के हमने एक कोशिश की कि हमने ये शो जो रखा था, ये टिकटेड रखा था, इसका हमने 150 रुपया 100 रुपया टिकट का रखा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब हो गए। और दूसरा इसमें यह ख़ास बात थी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे इस प्ले के अंदर। जैसा कि आपने देखा, यह हालांकि एक क्लासिक प्ले था, लेकिन इसमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है। जब तक हम खुद खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि थिएटर उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो थिएटर का मुकाम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आज की बात देखी जाए तो खुसूसी बात ये थी कि आज का इसका शो जो था ये टिकटेड बेस्ड था। तो उससे क्या है कि हमने यहाँ पे आज मंजूर साहब ने और मैंने जब बात की, मैंने सोचा कि आएगा कोई टिकट खरीद के थिएटर देखने, क्योंकि थिएटर एक फिल्म अगर थिएटर में लगती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, थिएटर का अलग होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे आपने भी देखा बड़ी तादाद थी यहाँ पे जो टिकट खरीद के आए थे यहाँ पे थिएटर देखने के लिए। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला एक हिस्टोरिकल प्ले पे मैं काम करने का, और आज मादरी ज़ुबान का दिन था जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो मेरी भी एक कोशिश थी कि आज मैं इस दिन पे प्ले करूं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर जोन एजुकेशन ऑफिस पापोर द्वारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और डोरंगबल में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों से मातृभाषा पढ़ने और सीखने का आग्रह किया। जो हमारे बच्चे जो है उनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज का उनको इल्म होना चाहिए, ताकि जो दुनिया भर में इल्म के जो ज़खायर है, जो इल्म का जो ख़जाना है, वो हमारे बच्चों तक पहुंच जाए। इस सिलसिले में हमने भी आज यहाँ मिडिल स्कूल डोरंगबल में एक प्रोग्राम मनाया, जिसमें बहुत सारे असातिज़ा किराम और बच्चों ने हिस्सा लिया। इसका गर्ज़ यही था कि अगर हम एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे लैंग्वेज का जानना ज़रूरी है, और जो अपनी मदर टंग है उसका भी जानना ज़रूरी है। हालांकि हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी ज़बान बोलते हैं, लिखते तो कम है लेकिन बोलते तो ज़्यादा है, लेकिन इसका भी पूरा इल्म हमारे बच्चों का होना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो कारगिल स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर पद्मश्री असगर अली बशारत ने ऑल इंडिया रेडियो कारगिल की सराहना की। उन्होंने पुर्गी भाषा के पुनरुद्धार के लिए AIR कारगिल की तारीफ की। असगर अली बशारत ने AIR से बाल्टी में मन की बात के क्षेत्रीय संस्करण को शुरू करने का अनुरोध किया है। हर महीने की आखिरी संडे को नशर होने वाले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी के बात की बल्ती तर्जमा जो श्रीनगर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नशर होता था, सुनने में आया है कि शायद वो बंद हो चुका है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको मन की बात को रेडियो कारगिल से बल्ती तर्जुमा नशर करने के साथ साथ कारगिल की दीगर ज़बानें जो बल्ती के साथ शिना, पुर्गी, दरत वग़ैरह शामिल है, इनको दूरदर्शन कारगिल से चलाने के हुक्म सादिर फरमाए। बहुत शुक्रिया। और बानिहाल मंगत लिंक रोड पर बर्फ हटाने में हो रही देरी को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बानिहाल से 22 किलोमीटर दूर मंगत की बड़ी आबादी को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पिछले दिसंबर की बर्फबारी के बाद से बंद है, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मरीजों और आम लोगों को बानिहाल और खड़ी तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारा जो यहाँ पे जमा होने का मकसद है, जो प्रोटेस्ट हमने किया है, वो PMGSY डिपार्टमेंट बानिहाल के खिलाफ किया है। जो कि आप जानते हैं पिछले दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, जो बानिहाल टू मंगित रोड है वो पूरी तरीके से बंद है, जिसमें कि बर्फ़ की तादाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मंगित के इलाके में पूरा बर्फ़ ख़त्म हुआ है, लेकिन
कुछ एरिया है 3 या 4 किलोमीटर एरिया जिसमें बर्फ ज़्यादा है, उसमें भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। एक मशीन ला के रखी है उन्होंने, 12 बजे काम पे आती है और 4 बजे छुट्टी करते हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिपार्टमेंट से गुजारिश है, खासकर हमारी डिप्टी कमिश्नर रामबन से गुजारिश है, इस रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि जो लोगों को यहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही है वो दूर हो सके। त्राल से गामराज तक लिंक रोड की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि बारिश होने पर सड़क बाढ़ का दृश्य पेश करती है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। त्राल गामेरा रोड है, इसका बहुत खस्ता हाल हुआ है। बड़े बारिश में हमें नहीं चल पाते हैं, डिलीवरी केसेस जो होते हैं उससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर जगह, हर मोहल्ले, गाँव में, पहाड़ों पर रोड बन गए हैं, मगर ये गामेराज त्राल 1-2 किलोमीटर का रोड ये अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी तवज्जो नहीं दी है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द अज जल्द इसका काम लगाएं। सठा मुसाफिर तुलन और किन गसन दबन किन गसन तप दिन कह शजरी तो मगर अस गोस मेहरबानी कर वन साहबन बह कर हाकिम अस दीतो यह वतरस कुन पे यथ त्रो मैगडम प्रेत कुन नारस तान अंदस मैगडम मगर अस वत। पुलवामा में नगर निगम की कमेटी द्वारा सर्कुलर रोड पर कूड़ा डालने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से महिला कॉलेज के पास सर्कुलर रोड पर पुलवामा का कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों और व्यापारियों के अलावा स्थानीय आबादी में रोग फैलने का बना हुआ है। क्या नाम लेकर ये कूड़ा कचरा डालते इधर से इनको 2 साल हो गए, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करो, और इधर कुत्ते वगैरह भी फिरते, इधर गंदी बात आती है, इधर पे सामने ही काम कर रहे हैं। और क्या नाम लेकर इसको बोला काफ़ी टाइम से हम बोल ही रहे हैं इनको कि इसको और कहीं पे शिफ्ट करो, इधर कुत्ते वुत्ते भी जाते हैं। और दूसरी बात सर इधर इससे मतलब बीमारी भी पैदा होती है सर। अम सतन ये हून स्कूल बच्चे पकान यपर यमन तह द्रोड़ान, यह गो वारिया मुश्किल ये अगर ये बंद गया जान गयो ती। हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो शुरू किए, अगरचे पुलवामा में भी ये प्रोग्राम अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जा रहा है अभी तक इसके हवाले से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो सर्कुलर रोड पर जो या पुलवामा का है ये कूड़ा करकट यहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे यहाँ की जो मुकामी आबादी है या ताजर बरादरी है और वुमेन्स कॉलेज भी इसके साथ है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ फूटने के साथ साथ जो आवारा कुत्तों की तादाद भी इस एरिया में काफ़ी बढ़ गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।